हमारा टॉपिक चल रहा है जॉइंट रैंडम वेरिएबल अभी भी। हेलो। यस सर। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 खत्म किया था लास्ट में। यस सर। क्या समझ में आया था वहां तक कि नहीं आया था बेटा? मुझे नॉन रेक्टेंगल में सर थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी करने में, मतलब आपकी आवाज कम आ रही है बेटा, थोड़ा सा तेज बोलो। हाँ बोलो बेटा। नॉन रेक्टेंगल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मतलब। हाँ मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ बहुत सारे। यस सर। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। यस सर। सर इसका 17 का जो सी पार्ट है ना, उसका आंसर मैच नहीं कर रहा है। सर मेरा भी बी और सी पार्ट का आंसर मैच नहीं कर रहा था। दोनों करा देता हूँ। बी करूँ पहले कि सी करूँ पहले? बी कर देता हूँ। कहता है प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई ग्रेटर देन 2/3 इज इक्वल टू 1 माइनस x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2/3। चलेगा? अब फोटो बनाते हैं हमारे वाले फंक्शन की। तो हमारे फंक्शन में x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, मान लो ये 1 है। और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2/3। तो हमें वैसे तो चाहिए ये रीजन, बट स्टिल ये आपका हो गया बेटा 1, ये हो गया आपका 2/3, ये 1 और ये 2/3। देखो सुनो समझो पहले मेरी बात। आपको चाहिए था x प्लस वाई लेस देन 1, ओके, और ये चाहिए ग्रेटर देन 2/3। तो आपका ये रीजन है यस सर। है ना बेटा? यस सर। इसको ऐसे ना, हाँ ऐसे ना सॉल्व करके, अगर मैं ऐसे सॉल्व करता तो ज्यादा अच्छा रहता। यस सर। ये 1 वाला रीजन है, ये 1 वाला, तो इसकी तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही आएगी ना बेटा, पीडीएफ है ना ये तो। माइनस 1 माइनस तभी लिखा बेटा वो। यस सर। ये 2/3 है बेटा। तो मैं इसका मतलब 2/3 से नीचे वाला सॉल्व कर लेता हूँ 1 में से माइनस करके, तो आंसर आ जाएगा मेरा। तो अब करूं इसको 1 माइनस, तो 0 से 2/3 ले लेता हूं, और y की लिमिट ले लेता हूं 2/3 माइनस एक्स, और फंक्शन है 2 dy/dx। टू बाई थ्री, ये आपका हो गया 2y, y हो गया मतलब 2/3 माइनस एक्स डी। अब इसका इंटीग्रेट कर देते हैं, 2/3 का x हो गया, सो 1 माइनस 2/3 x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 से 2/3, सो 1 माइनस 4/9 माइनस 4/18, ये आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस 4 बाहर आ गया, 8 हो गया बाहर, सो 18 ले लिया, 9 2 जा 18, 2 माइनस 1 1/18 हो गया, सो 1 माइनस 1/18। तो भाई 4 जा 8, 2 9 जा 18, 1 माइनस 9, 5/9 आंसर नहीं आ रहा क्या इसका? यस सर, यही है। फिर गलत क्यों आ रहा है बेटा? सर मेरा ये तो आ गया था। बहुत इजी नहीं था? 1 माइनस कर दिया मैंने इसको बेटा। यस सर, ये तो आ गया था। अच्छा सी पार्ट देखो। सी पार्ट में पहले हम ओरिजिनल अपना फंक्शन ट्रेस कर लेते हैं पहले। ट्रेस कर लिया हमने अपना फंक्शन, ये आ गया, ये 1 है, ये भी 1 है, तो दिस लाइन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब हमें ट्रेस करना है y इज इक्वल टू x/2, y इज इक्वल टू x/2, ये लाइन होगी मान लो।
ओके जी, तो आपका यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी है y इज लेस देन, y जो है x लाइन से बाउंडेड वो है, तो जो हमारा शेडेड रीजन आएगा वो नीचे वाला आएगा बेटा। ये अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और निकालना है अपने को बस। सर 2/3 कॉमा 1/3 है। ये 2/3 1/3 बेटा। यस सर। ये ले बन गई बात फिर तो। ये हो गया है y इज इक्वल टू 1/3 और ये x हो गया 2/3, ये 0 हो गया। चलो इंटीग्रेट करते हैं। चलो y को फिक्स करना ठीक रहेगा, तो y को फिक्स करते हैं 1 से 1/3। x की लिमिट इन दो लाइनों के बीच में होगी, x की लोअर लिमिट होगी 2y, x की अपर सर लिमिट y होगी 0 से 1/3 नहीं होगा? हाँ 0 से 1/3 और ये 2 dx dy। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर, सो 1 माइनस वाई माइनस 2y, 3y आ जाएगा और 2x आएगा ना, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाँ dy, सो y माइनस 3y स्क्वायर बाय 2, 0 से 1/3, तो ये 1/3 हो गया माइनस 1/9 हो गया, 3 2 6 1/6 हो गया, 6 1/6 आंसर आ रहा है क्या? सर इंटू में 2 भी है तो ये 1/3 हो जाएगा। क्या है बेटा? सर अच्छा 2 भी है, 2। अच्छा हाँ 1/3 हो जाएगा, सही कह रहे हो, 2 बोल सर गया। पीछे आंसर 3/2 दे रखा है। 3/2 ये ऊपर वाले का निकाल रखा है, क्योंकि नीचे वाले का अगर 1/3 है तो ऊपर वाले हिस्से का 2/3 आएगा ना, तो गलत दे रखा है बेटा वो। तो सर 1/3 है ना आंसर पे? हम्म। ओके सर। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा। क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है, ये जॉइंट फंक्शन दिया हुआ है, नॉन रेक्टेंगुलर फॉर्म में थोड़ा सा लिमिट लिमिट का चक्कर पड़ता है, आई नो, पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, पर स्टिल आपको वीडियो भी मिल जाएंगे मेरे इसमें, आपकी इसमें होंगे वीडियोस जॉइंट के, देखना है कि नहीं है। है सर, है सर, है। तो उसमें से भी देख सकते हो, फिर नहीं आया तो फिर तो मुझे दोबारा ही कराना पड़ेगा। मुझे दिखेगा तुम्हारा बैच का यार, सर CS1B बैच है। अच्छा हाँ हो सकता है इसमें, हाँ इसमें है सारे चैप्टर, कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस, कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट, जॉइंट नहीं दे रहा मुझे, है जॉइंट डिस्क्रीट, जॉइंट डिस्क्रीट पार्ट 1, जॉइंट डिस्क्रीट पार्ट 2, जॉइंट कॉन्टिन्यूअस 2, हाँ है 3 4 वीडियोस हैं शायद, उसमें होगा पक्का। सर आप पे CS1B नाम से भी बैच है क्या? CS1B नाम से? नहीं मतलब अभी कोई बोला ना कि बी करके कुछ है। हाँ बहुत सारे हैं। नहीं, हम लोग का CS1B 2021 है ना। नहीं तुम्हारा ए, हाँ बी है तुम्हारा, CS1B 2021 सर है। मैं उस बैच में एडेड नहीं हूँ ऐप पे। गुड मेरे पास 2 बैच पहले था फिर रिमूव हो गया था, मेरे 2 बैचेस में एडेड है मेरा। मैं आज सारा चेक कराता हूँ बेटा, मैं इनको बोलता हूँ, पढ़े लिखे लोग होना बहुत जरूरी है स्टाफ में, ऐसे ही होते रहते हैं लोगों को। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 19 देखिए।
क्वेश्चन 19 छोड़ो, पहले इसमें पूछता हूं मैं आपसे, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन y निकालना है, राइट? तो पहले तो ओरिजिनल फंक्शन पे जाओ, आप ओरिजिनल फंक्शन की फोटो बनाओ। ओके, तो ओरिजिनल फंक्शन x प्लस वाई 1 है, ठीक है जी, 1 है जी, हाँ 1 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 0 से 1 है, ओके, इसको 0 से 1 कर देते हैं यहाँ पर, इसे y 0 से 1 है, ओके। फिर x इज लेस देन y है, तो y इज इक्वल टू x भी ट्रेस कर देते हैं, ये सब ट्रेस कर दिया। तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 1, और ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल टू y, और ये लाइन हो गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है वो x प्लस वाई लेस देन 1 के नीचे है, देखो ये ऑरेंज वाला है हमारा ओरिजिनल फंक्शन। अब उसमें पूछेगा कुछ भी उसके हिसाब से बता देंगे वो, तो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन। अब हमें चाहिए y, x इज बाउंडेड अबव बाय y, तो बताओ कौन से वाला रीजन, अपर ट्रायंगल है लोअर ट्रायंगल है, या y इज बाउंडेड बिलो बाय x? सर अपर। हाँ ये आएगा ना बेटा। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी चाहिएगा अपने को बेटा यहाँ पर। अब मुझे लगता है यही ठीक है, ऐसे भी वैसे निकाल सकते हैं, पर ये बेटर तरीका है इंटीग्रेट करने का, x को फिक्स करना, क्योंकि x प्लस वाई 1 है और y इज इक्वल टू एक्स पे लाई करते हैं, ये दोनों हाफ हाफ होंगे इसका मतलब, तो ये x हाफ हो गया, तो x को लूंगा मैं 0 से हाफ, और ये आपका y हो जाएगा बेटा। y की लोअर लिमिट आ जाएगी x, और y की अपर लिमिट आ जाएगी 1 माइनस एक्स, और फंक्शन है इस क्वेश्चन में 3x प्लस वाई डी वाई डी एक्स। क्या समझ में आया बेटा? यस सर। अब ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 19 का बी पार्ट करें जरा एक बार, ये तो मैंने दिया था आपको बना के क्वेश्चन, बी पार्ट। ए पार्ट भी करना है, चलो ए बी सारा पूरा 19 करते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट विद ए। तो सबसे पहले आप dx y और dy x निकालें प्लीज। ये आना चाहिए। अब आपको मार्जिनल फंक्शन ऑफ x निकालने को बोल रहा है, तो कौन वेरी करेगा इसमें? y, और y की लिमिट क्या होगी वो निकालना पड़ेगा अपने को। हेलो, हाँ जी, फिजा फिजा बोल रहे हो? हाँ बोलो फिजा। हाँ हाँ, उसमें जॉइंट चल रहा है अभी, जॉइंट खत्म होगा तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होंगे बेटे। तो पॉइंट एस्टिमेशन कर रहे हो ना तुम, तो पॉइंट एस्टिमेशन कर रहे हो ना आप तो? पॉइंट एस्टिमेशन तो बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत इजी तरीके से, चलो खैर कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मैं कर देता हूँ, सभी बैच के मैसेज डाल दूंगा तुम्हें, ठीक है बेटा, शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है फिजा, ओके 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 बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, कोई बात नहीं, ठीक।
हुआ बेटा? y की लिमिट क्या लगाओगे? फर्स्ट पार्ट तो हो गया, 0 से 0 से 1 माइनस एक्स। वंडरफुल। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है x प्लस वाई लेस देन 0.5। तो एक बात बताओ, आपका क्वेश्चन था लेस देन 1, मांग रहा है लेस देन 0.5, तो 1 का तो कोई लेना देना इसमें है ही नहीं। नहीं समझी मेरी बात बेटा? आपके क्वेश्चन में लिमिट 1 तक की है ना सारी? ये इसमें समझ आ गया। हाँ, क्योंकि उसका कोई लेना देना है ही नहीं। और आपसे मांग रहा है वो ये। तो इस रीजन का ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो आप अपनी प्रोबेबिलिटीज खुद से निकाल सकते। यस सर। थर्ड पार्ट भी करो इसका, कंडीशन तो नहीं कर पाओ, खैर अभी मैं बताता हूँ अभी। करें आगे, करें बेटा? यस सर, एक सेकंड एक सेकंड। यस सर। अब इस क्वेश्चन में निकालो सब कुछ। सबसे पहले मार्जिनल्स, फिर चेक करो इंडिपेंडेंस, करो जल्दी से ये क्वेश्चन। फिर नहीं होगा तो मैं समझाऊंगा, तो फिर एक और क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। पहले सबसे पहले, क्योंकि एक्स और वाई में रिलेशन है यहाँ पर, तो dx और dy आएगा, उसके बाद मार्जिनल आएंगे।
कर नहीं रहे बेटा। सर इस पे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स वाला बताइए ना एक मिनट। ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, यस सर यस। पहले आपको एफ एक्स एक्स निकाल लिया आपने, हाँ यस सर। वाई की लिमिट क्या लगाई? ये लिमिट लगाई है बेटा कि नहीं लगाई? हाँ यस सर यस सर। 0 से x यस सर। सर आया है। वाई क्यों आ रहा है ये? हमें तो फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए ना सिर्फ। ये आ रहा है फंक्शन। यस सर यही आ रहा है पर y सर आपने मेरा y x क्यों आ रहा बाहर है। लिया है? हाँ वही मेरा x आ रहा है। हम्म, यस सर यही आ रहा है। एक्स की लिमिट 0 से 1 है, क्या है? 0, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, 0 से निकल। अब मीन निकालना है इसका। सर 3/2 आंसर आ रहा है ना? यस सर मेरा भी यही आ रहा है। हम्म, सर मेरा e ऑफ x इंटू वाई नहीं आ रहा। क्या फंक्शन था? हम्म, एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई किया था आपने? नहीं सर वो ही रह गया। कहाँ से आएगा? तो टोटोपल्टी बना देगी फिर तो। ये सर तभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। पहले फॉर्मूला लिखो ना पहले।
सर जैसे पावर 0 से x है तो फिर गामा फंक्शन नहीं लगता ना। सर इसका आंसर क्या है? सर आपका माइक म्यूट हो रखा है। बेटा क्वेश्चन ऐसी दे दिया आपको बस। ओके सर। सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत इजी सी इंटीग्रेशन है यार। बाय पार्ट्स लग रहा है क्या कहीं पे? यस सर ये हो गया। हो गया इसका इंडिपेंडेंस? सर नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सर इसके बाद भी तो और कुछ निकालने का। करा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता हो गया आपका। चलिए देखिए फिर इसके बाद का देखिए। तो पूछो भाई किसी को कुछ भी जो डबल इंटीग्रल में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, फिर मैं अगले टॉपिक पे चलूं। कंडीशनल में बता चुका हूं आपको, बहुत अच्छे से बताया था कंडीशनल का फॉर्मूला। अभी बहुत बाकी है, चैप्टर भी खत्म नहीं हुआ है। y into joint upon marginal। तो जो भी लिमिट y की आएगी वो इन टर्म्स ऑफ x आएगी हमेशा। जो गिवन होता है उसके टर्म्स में लिमिट आएगी। लिमिट ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। यस सर। है ना, जो गिवन होता है उसकी फॉर्म में आती है, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखें प्लीज अब। Okay, and now we move on to the covariance and correlation. And correlation. कोवेरियंस, पहले मैं बता दूं वेरिएंस के बारे में। एक्सपेक्टेशन ऑफ x minus x bar का स्क्वायर which is greater than equal to 0 always। तो हम इसको लिख सकते हैं तो इस x की जगह y कर देते हैं तो कोवेरियंस आ जाएगा। देखो x y माइनस
एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई प्लस एक्स बार वाई बार मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको, इससे है ना बेटा? देखो समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, ओपन कर दिया। हाँ, इस x को y लिख दिया देखो, तो ये कोवेरेंस का फॉर्मूला बना रहा हूँ मैं, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, तो एक्स वाई बार माइनस एक्स बार वाई माइनस एक्स बार वाई बार। अब इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दो आप। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये फॉर्मूला हो गया कोवेरियंस एक्स वाई का, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। अगर मैं इसकी जगह पे y की जगह पे x लिख दूं तो किसका फॉर्मूला बन जाएगा? इस y की जगह पे x लिख दूं, वेरिएंस। वेरिएंस। हाँ, तो पहली बात तो आप कोवेरियंस को x, y लिखो या y, x, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, कोवेरियंस ऑफ x क्या हो जाएगा? देखो इसको x लिखोगे तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही कोवेरियंस ऑफ y फिर तीसरा कोवेरियंस की रेंज। कोवेरियंस की जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है बेटा। कोवेरियंस नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कभी भी आपको कोवेरियंस निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, और इन सबको इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या मैं वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई को कोवेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई बोल सकता हूँ? एक्स कॉमा एक्स प्लस एक्स का फिर वाई से, एक्स कॉमा वाई प्लस वाई का एक्स से, वाई कॉमा एक्स प्लस वाई का वाई से। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एक्स को क्या बोलते हैं? वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई प्लस वेरिएंस ऑफ वाई। तो ये फॉर्मूला बन गया वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई। अरे आ रहा है समझ में? यस सर। सर हो रहा है यार मैं तो ज्यादा सुबह शाम तक इसके सामने बैठता हूँ ना, सर फटने लगता है मेरा एकदम। चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे। कि उस पे इंस्टीट्यूट में क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है? जब गवर्नमेंट खोलेगी तभी स्टार्ट होगी यार। गवर्नमेंट ने अभी बंद कर रखा है ना। मुश्किल है मेरे तो इस साल। हाँ इस साल मुश्किल। इंस्टीट्यूट पे खुलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी यार। साल ही खत्म हो गया तो अपनी शक्ल देख देख के पढ़ाता रहता हूँ। आप लोग की आवाज कभी कभी बोल देते हो आप लोग।
सर फटने लग गया, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही सर दर्द हो गया एकदम। फिर आप बीच में ब्रेक्स ले लिया करो ना। यार हाँ, मेरे पूरे हफ्ते ही क्लास होती है, कल छुट्टी थी मेरी। कल मेरा बेटा पूरे दिन में छत पे बिठा के रखा उसने, चकड़ी पकड़नी थी उसकी, मुझे तो पता उड़ानी आती नहीं है। कल करते हैं, कल परसों रखूंगा अलग से क्लास, फिर करेंगे यार, सर फटा जा रहा है मेरा। मैं भेजता हूँ इसकी वीडियो आपको, ठीक है? ओके सर, ओके। पीडीएफ में, हाँ, हम्म, इसे नहीं yeah. पढ़ा।